मैं चाहता हूँ तुम मेरे ये सवाल का जवाब दो. When was the last time you sat alone just with your thoughts? तुम्हारे पास ना कोई फ़ोन है, तुम म्यूज़िक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं सुन रहे हो, ना लैपटॉप है, ना कोई पर्सन है जिसके साथ तुम बातें शेयर कर रहे हो, ना तुम कोई बुक पढ़ रहे हो. यू आर जस्ट अलोन, लिसनिंग टू योर ओन माइंड. यू आर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ. ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था? फॉर एनी एवरेज पर्सन, फॉर अ फैक्ट आई नो कि जितने भी ये व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वी नेवर डू इट. वी आर नॉट यूज्ड टू साइलेंस. वी आर नॉट comfortable with quietness in our life. हमको पता है कि हम 24 घंटा किसी ना किसी चीज़ से स्टिमुलेटेड रहते हैं. फ़ोन से, लाइट से, लैपटॉप, किसी भी चीज़ से, बुक से. इट कैन बी हेल्दी, इट कैन बी प्रोडक्टिव, लेकिन वी आर ऑलवेज स्टिमुलेटेड. मैं चाहता हूँ कि तुम एक टास्क करो. पॉज दिस वीडियो, पहले सुन लो फिर पॉज करना. सो रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. सारे लैपटॉप बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, फैन बंद कर दो, तुम्हारे जो भी बुक तुम पढ़ रहे थे वो सारी साइड में रख दो. एंड जस्ट सैट अलोन. जस्ट लिसन टू योर ओन थॉट्स. चाहे तुम दीवार पे स्टेयर करो, चाहे तुम आंखें बंद कर लो, चाहे तुम बाहर देखो किसी चीज़ पे, लेकिन जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ. जो भी तुम्हारे अभी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोचो. ट्राई दिस फॉर 20 minutes. दिस इज समथिंग आई यूजुअली प्रैक्टिस. दिस इज समथिंग आई यूजुअली डू. ये मैंने काफ़ी पहले सीखा था फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो. एंड इससे क्या होता है, वी डिकम्प्रेस अवर स्ट्रेस. इससे क्या होता है, वी नॉर्मलाइज अवर डोपामिन लेवल्स. और तुमको पता नहीं है, सो आई गेस सबको ही पता होगा डोपामिन के बारे में. सो इट्स अ हैप्पी हार्मोन. एक सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन रहता है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, हमको सिग्नल देता है कि यस वी आर हैप्पी. ये चीज़ें हमको काफ़ी जगहों से मिलते हैं. हमको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से. जब भी हमको ये नया रील देखते हैं, वी गेट अ डोपामिन रश बिकॉज वी आर सीइंग समथिंग न्यू. वी आर स्टिमुलेटिंग आवर ब्रेन. हम बुक पढ़ रहे हैं, हमको उससे डोपामिन मिलता है. तुम ये वीडियो देख रहे हो, उससे मिलता है. वी आर सेटिंग आवर डोपामिन लेवल्स हायर एंड हायर एंड हायर. तुमको पता होगा डोपामिन का एक बेस लेवल रहता है. इफ़ यू डोंट नो, बेस लेवल रहता है. एंड वी स्टिमुलेट. तुमको ग्राफ इमेजिन करो, एक बेस है and ऐसे वेव लेंथ है, एक वेव जा रही है. सो वेन एवर यू स्टिमुलेट योर ब्रेन विद डोपामिन, वो वेव ऊपर जाता है. एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे भी जाता है. इट्स ऑलवेज ट्रू प्रोसेस. जितना तुम्हारा डोपामिन लेवल ऊपर जाएगा उतना ही तुम्हें डोपामिन क्रैश मिलेगा. इट्स कॉल्ड अ डोपामिन क्रैश. एंड इट्स अ रियल थिंग, ऐसा होता है. सो we are always setting higher and higher. We are stacking our dopamine every single day, every single hour, every single moment. हम जैसे इंस्टाग्राम देखते हैं, हम कंटिन्यूस रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं. वी आर चेजिंग दैट डोपामिन रश, डोपामिन इंक्रीज. लेकिन वेन एवर द मोमेंट वी क्लोज ऑफ अवर इंस्टाग्राम, हमें डोपामिन क्रैश मिलता है. वी गेट इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल विद द साइलेंस, है ना. सो टू क्रिएट दिस बेस लाइन लोअर, जितना तुम्हारा डोपामिन का बेस लेवल लोअर रहेगा, the happier you will be, the more satisfied you will be just being with yourself. This is the reason which you have to practice. This is the point, the major point कि तुमको करना है. The lot of people are depressed nowadays. ऐसा क्यों है? Because their dopamine levels are not at the optimal level. जब तुम्हारा डोपामिन लेवल बेस लाइन जो लेवल है वो कम होता है, यू जस्ट बी हैप्पी. यू आर जस्ट, अगर तुमको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, यू आर हैप्पी. यू आर जस्ट सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल विद साइलेंस. तुमको किसी स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं अभी सिर्फ आके सारा चीज़ें बंद कर गया, आई एम जस्ट स्टेयरिंग एट माई वॉल, मैं अपने थॉट्स के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम हैप्पी. थिंकिंग अबाउट कि मैंने अब तक क्या किया लाइफ में, थिंकिंग अबाउट माई अचीवमेंट्स, थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स आई हैव डन, द फ्यूचर पॉजिटिव थिंग्स आई विल बी डूइंग, माई फ्यूचर, उस सारी चीज़ों के बारे में सोच के आई विल बी हैप्पी. बट वेन अवर डोपामिन लेवल्स आर सो हाई कि हमको इतना स्टिमुलेशन लगता है जस्ट टू बी हैप्पी, दैट्स वेयर यू विल गेट डिप्रेस्ड. क्योंकि तुमको हमेशा वो डोपामिन का लेवल चेस करता रहना पड़ेगा.
Today we will talk about the monk mode. अगर तुम ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश में हो और तुम ऐसे सिमिलर वीडियोस कंज्यूम करते हो, कंटेंट देखते हो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी के भी बारे में, मुझे लगता है तुमने इसके बारे में सुना रहेगा. इट्स समथिंग वेरी पॉपुलर, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं. आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई द नीड ऑफ मंक मोड. It's the easiest and the fastest way to get rid of addictions in your life. और एक साथ में तुम तुम्हारे जो सारे बैड हैबिट्स हो तुम उसको साथ में छोड़ सकते हो. एंड इट्स द ओनली वे टू डू इट. जो तुमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीच में सारे ऐसे जो गुरुज रहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरु जो भी पॉपुलर है इंडिया में, मैं उनके नाम नहीं लूँगा बिकॉज कंट्रोवर्सी. तो उसमें क्या होता है, दे ऑलवेज टेल कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डीलोड करो. अगर तुम दिन में 4 बार मास्टरबेट कर रहे हो, सो दिन में 3 बार करो, 2 बार करो, फिर हफ्ते में तुम अगर रोज करो 7 दिन, तो 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन ऐसे करो. इट्स द बुलशिट वे. वेन यू डू इट, जब तुम ऐसे ड्रॉप फीड करते हो अपने माइंड को, अपने दिमाग को, दैट्स व्हेन यू ट्रेन योर माइंड कि तुम जो नेक्स्ट चेज है डोपामिन का, तुम उसके लिए उसको ट्रेन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डाइट पे हो एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ मैं सिर्फ दिन में 1 बार स्वीट खाऊंगा, you will always think about that time. You will always chase that time कि जब तुम स्वीट खा रहे हो. यू आर ट्रेनिंग योर माइंड कि तुमको आज कुछ भी कर लो, तुमको ये टाइम पे तो स्वीट मिलने ही वाला है. यू आर ट्रेनिंग योर लाइफ फॉर चेजिंग दैट डोपामिन. जब तुम उसको ऐसे करते हो कि जब वीकली यू आर डूइंग मास्टरबेशन एट 7 टाइम्स, तुम 7 बार कर रहे हो. व्हेन यू डू इट 5 टाइम्स, तुमको पता है कि आने वाला है, तुम कर सकते हो और आगे, है ना. तुमने मंडे को किया, ट्यूसडे को नहीं किया, तुमको पता है वेनसडे को फिर से करने मिलेगा. यू आर चेजिंग दैट पॉइंट. द ओनली वे, द ओनली ईजिएस्ट वे, द ओनली वे जहाँ पे तुम सारी चीज़ें एक साथ निकाल सकते हो, इज द वे ऑफ मंक मोड. जहाँ पे यू आर नॉट बीइंग अ बिच, यू आर नॉट बीइंग अ लूजर, यू आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ, यू आर बीइंग अ मैन, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड यू से कि आज से मैं स्वीट खाना बंद कर रहा हूँ. इट वॉज समथिंग आई डिड. ये प्रैक्टिकल चीज़ है. मेरे घर पे पहले काफ़ी स्वीट्स आते थे एंड आई ट्राइड, जैसे हर कोई बोलता है कि स्वीट्स को ऐसे कोने में जाके छुपा दे, बिल्कुल एकदम कहीं छुपा दे जहाँ पे तो देख भी नहीं सकता. एंड इट्स समथिंग विच विल नॉट वर्क बिकॉज यू विल ऑलवेज चेज दैट डोपामिन. यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट थिंग. अगर मैं तुमको बोलूँ कि डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, यू आर थिंकिंग अबाउट एलिफेंट राइट नाउ बिकॉज मैंने तुम्हारे मन में वो डाल दिया है. वेन यू थिंक अबाउट कि मुझे आज से स्वीट नहीं खाना है, यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट स्वीट्स. इट्स साइकोलॉजिकल, इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल. कैसा होता है, मैं बोलूँ अगर कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट ब्रीदिंग, यू आर नाउ थिंकिंग अबाउट ब्रीदिंग. मैं बोलूँ यू आर नॉट, यू विल फोकस ऑन नॉट डूइंग मास्टरबेशन, यू विल थिंक अबाउट मास्टरबेशन 24/7 कि आज मुझे नहीं करना, आज मुझे नहीं करना है. यू विल गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट. एंड द होल पॉइंट जो कि है मास्टरबेशन का बैड क्या है, इज द पॉइंट यू आर ऑब्सेस्ड विद इट. तुमको जो मेन उसका रूट कॉज है कि मास्टरबेशन इज सेल्फ इज नॉट बैड, है ना. अगर मैं आज भी अगर मैं कर लूँ तो इट्स नॉट बैड बिकॉज आई एम नॉट ऑब्सेस्ड ओवर इट. आई एम नॉट डिस्ट्रॉइंग माई लाइफ थिंकिंग अबाउट इट 24/7. लेकिन जो ये सारे एडवाइस देते हैं कि जस्ट है ना 5 दिन कर दे तो 4 दिन कर दो, 3 दिन कर दो, द थिंग यू आर डूइंग इज यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द थिंग. यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड कि आज मुझे नहीं करना है, आज आज के लिए रुक जाओ तो फिर मैं कल से नहीं करूँगा. इट्स नॉट द पॉइंट. यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट 24/7. तो वो गलत चीज़ है. द थिंग इज यू हैव टू distract yourself with other things. You have to remove that addiction for one time and forever. तुमको उसके बारे में उतना ऑब्सेस नहीं होना है. तुमको वो जो ऑब्सेशन है वो तुमको किसी और चीज़ में, प्रोडक्टिव चीज़ में डालो. जब तुम 2 घंटा मास्टरबेट करते थे दिन में, देन fill that 2 hours with another things.
विथ कंटेंट क्रिएशन। तुमको कम्युनिकेशन पे काम करना है, यू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर 2 आवर्स, बार बार टेक्स्ट लो, बार बात करो, कुछ भी करो, रीडिंग करो, जिम के लिए जाओ, रनिंग के लिए जाओ, बाहर चक्कर मार के आओ। इट्स डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द मेन कॉज। तो जो ये वर्ड है मंक मोड, इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सो इट्स द ओनली वे टू हेविली, मतलब एक साथ सारे एडिक्शंस को हटाने का। इफ़ यू नो ईमान गाजी, तुमको इनके बारे में पता होगा। सो इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर, यंग बिजनेसमैन, जो कि ही इन हिज इंटरव्यू उसने बोला है कि फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ अ ईयर ही गेट्स इन टू दिस मंक मोड, जहाँ पे वो अपने बिजनेस के ऊपर, अपने जो भी उसका करियर है उसके ऊपर फोकस करता है इंटेंसली। एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ही एंजॉयज हिज लाइफ। वो वेकेशन पे आता है एंड इज एंजॉइंग। सो जो ये फर्स्ट 6 months है, इसका काम क्या है? इसका काम है टू हाईली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, डिटॉक्स फ्रॉम द डिस्ट्रैक्टिंग एंड एडिक्शंस। इसको बोलते हैं द मंक मोड। मंक का मतलब क्या है तुमको पता होगा? साधु संत जो रहते हैं उनको मंक्स बोलते हैं, सन्यासी, टू बी स्पेसिफिक सन्यासी, जो कि सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। एंड ही गोज ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी यूजुअली। वो भगवान के प्रति उनके लाइफ को डेडिकेट करते हैं। सो यू हैव टू रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शन। जैसे मंक अपना घर छोड़ देता है, अपने बाल काट देता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम हिज एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, जो भी उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो सिमिलरली यू हैव टू रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस डे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, टेक अ पेज एंड राइट योर गोल्स, क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 3 months। if you want to take it seriously, if you want to change your life once and forever, पेज लो, उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नॉन निगोशिएबल डालो। अगर मैं मुझे बोलूँ कि अगर मुझे अभी मंक मोड पे आकर क्या करना रहता, आई वुड रिमूव दिस कॉफ़ी। आई एम एडिक्टेड टू कॉफ़ी। मैं रोज के अराउंड 3 cups ऑफ ब्लैक कॉफ़ी पीता ही होऊंगा आराम से। सो व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ मंक मोड, you have to realize what are your addictions. Every single person on this earth किसी न किसी एक चीज़ से एडिक्टेड है ही। इट्स ट्रू। कितना भी प्रोडक्टिव हो, कितना भी काम से उसको प्यार हो, ही विल बी एडिक्टेड। अगर वो काम से प्यार करता है, ही इज़ एडिक्टेड टू हिज वर्क, ही इज़ एडिक्टेड टू प्रोडक्टिविटी। आई एम एडिक्टेड टू ब्लैक कॉफ़ी। कोई कोई लोग बुरी चीज़ों से, गेमिंग, मूवीज, पॉर्न, जंक फूड, उन चीज़ों से। यू हैव टू रियलाइज इट एंड रिमूव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉन निगोशियबल्स क्या है कि ऐसी चीज़ें जो तुम एक भी दिन उसको मिस नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला है कि आई विल रिमूव कैफीन फ्रॉम माई लाइफ, तो मैं एक भी दिन इन दिस मंक मोड फॉर जितना भी टाइम पीरियड है 3 months, आई वुड नेवर मिस इट। एवरी सिंगल डे मैं एक भी दिन नहीं पीऊँगा कॉफ़ी। अगर मैंने कैफीन लिखा है तो मैं ना ही कोई एनर्जी ड्रिंक पीऊँगा, ना ही मैं टी पीऊँगा, ना ही मैं कोई, है ना, पेप्सी, सोडा जो भी रहता है, मैं कहीं से भी कैफीन नहीं लूँगा। दिस इज़ अ नॉन निगोशिएबल। राइट एनी 3 नॉन निगोशिएबल। तुमको सवेरे 5 बजे उठना है, राइट इट। तुमको रोज 2 घंटा वर्कआउट करना है, एनी टाइप ऑफ वर्किंग आउट, राइट इट। एंड यू विल फॉलो इट रिगरसली फॉर 3 months। जैसे तुमने नॉन निगोशिएबल लिखा, वैसे यू विल प्लान योर डे। और तुमको 2 घंटा किसी प्रोडक्टिव काम पे डेडिकेट करना है। इफ यू वांट टू रीड एन ए बुक, राइट इट एंड गेट ऑब्सेस्ड विद द टाइम टेबल। गेट साइकोपैथिक कि तुमको वो कैसे भी करके, कुछ भी करके तुमको फॉलो करना है। अगर तुमने लिखा तुमको रात के 10 बजे सोना है, सो जाओ, कुछ भी करके, दुनिया यहाँ की भाव हो जाए, फॉलो दैट टाइम टेबल फॉर 3 months। रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस इजीली। दिस इज द इजिएस्ट वे। जैसे मैंने बोला, जो लोग बोलते हैं कि हर डे को काउंट करो, 1 टिक लगाओ, 2 टिक लगाओ, है ना, ऐसे चिपका दो, यहाँ पे बॉक्सेस बनाओ अलग अलग, इट्स बुलशिट। कुछ काम नहीं करता है, सारा वेस्ट है। वो जो पेपर रहेंगे वो तुम निकाल के फेंक दोगे डस्टबिन में, बिकॉज 20 दिन के बाद तुम फिर से रिलैप्स हो गए। इट विल नॉट वर्क। वेन यू गेट ऑब्सेस्ड विद द प्रोसेस, वेन यू आर नॉट ऑब्सेसिंग ऑन द थिंग, जब तुम वो डब्बे बना रहे हो, यू आर ऑब्सेसिंग ओवर द थिंग,
यू आर ऑब्सेस्ड ओवर मास्टरबेशन कि मुझे नहीं करना है, इन दिस टाइम तो यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। तुम जब टाइम टेबल बना रहे हो, तुमने टाइम टेबल पे उसके बारे में लिखा ही नहीं है, यू आर ऑब्सेस्ड ओवर द प्रोडक्टिव थिंग्स। तुम वो करते करते अपने आप भूल भी जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल थैंक मी फॉर इट। काफ़ी लोग बोल रहे हो कि इट्स वेरी एक्सट्रीम, इतना कौन करता है, ऐसा कोई नहीं करता है। दैट्स वाई यू आर एवरेज, दैट्स वाई यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, दैट्स वाई यू आर स्टिल अडिक्टेड टू ऑल दोज बैड थिंग जो तुमको पता है बुरे हैं लेकिन तुम उससे दूर नहीं हो पा रहे हो। इफ़ यू आर respectable man, if you have any self respect, self esteem, if you understand कि तुम्हारे लाइफ में कुछ बुरी चीज़ है, तुमको उससे बेटर बनना है, तुमको पता है कि यू हैव अ पोटेंशियल, यू आर वेस्टिंग इट राइट नाउ, देन रियलाइज दिस, गो ऑन अ मंक मोड फॉर 3 months। 3 months लो आज से, यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्योंकि 3 months के बाद तुम चाह कर भी बुरी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तुम चाह कर भी अगर स्वीट्स खाना चाहोगे, यू विल ईट इट फॉर अ डे एंड तुम छोड़ दोगे उसे, बिकॉज नॉट यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ इट। तुम उससे उसको छोड़ने के लिए तुम उसके ऊपर ऑब्सेशन नहीं कर रहे हो। दैट्स द पॉइंट। जैसे मैंने बोला, राइट सम नॉन निगोशिएबल्स। उसको कभी भी तुम, जो तुमने लिखा है, जैसे कैफीन छोड़ना है तो तुम एक भी दिन कॉफ़ी नहीं पी सकते। वर्कआउट करना है 2 घंटा तो एवरी सिंगल डे 2 hours विदाउट फेल। जैसे मैंने बोला, दुनिया यहाँ से वाह कर दो, बिकम साइकोपैथिक एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है, आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। अगर तुमने एक्शंस लिए है सारे जो भी मैंने ये वीडियो में बनाए, यू आर ऑलरेडी इन 0.1%। तुम ऑलरेडी दुनिया में उन लोगों में से हो जो इंस्टेंटली एक्शंस लेते हैं। उनको पता है कि दे आर इम्प्रूविंग देयर लाइफ्स, जो आगे उनको एडवाइस दे रहा है वो सही बता रहा है, एंड यू आर इन better than everyone else. Appreciate yourself. And if you want to check my course on focus and discipline, it's made by me. मैंने 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। I have created a framework for young Indian men like us to improve their discipline and focus and become the best version in their life. अगर तुमको इससे कुछ मदद मिली है, if you find anything useful, knowledgeable, so share this video जो भी तुम्हारे दोस्त होंगे उनसे। आई वॉन्ट कि ये चैनल बड़ा से बड़ा हो, एंड आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट एक्शनेबल स्टेप्स, बेस्ट एडवाइसेस टू ऑल। इसलिए सब्सक्राइब करो, और तुमको लगता है कि कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, सो कमेंट इट। थैंक यू।